हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीपीयू शेड्यूलिंग में नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। टॉपिक है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसके पहले मैंने आपको नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में बताया था। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में डिफरेंस क्या है? प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि हम रनिंग स्टेट से कोई प्रोग्राम अगर रेडी है और रन कर रहा है, तो प्रीएम्पशन मतलब क्या है कि रनिंग से कोई भी प्रोग्राम को फिर से हम रेडी क्यू में ला सकते हैं बिना कंप्लीट किए हुए। P1 अगर रन करा तो P1 को फिर से रेडी क्यू में ला सकते हैं। तो प्रीएम्पशन प्रायोरिटी क्या है? इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर विद द प्रायोरिटी ऑफ द अदर प्रोसेस present at the ready queue as well as executed in the CPU at the point of time। तो हम नॉन प्रीएम्पशन में क्या करते थे कि यहाँ पे कोई भी P1 P2 P3 या Pn कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है रन रेडी क्यू में है, तो हम कंपेयर सिर्फ रेडी क्यू के साथ करते थे। जितना जो अराइव करके रेडी क्यू में आ चुका है उसका प्रायोरिटी जिसका हाईएस्ट है उसको रन करवा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर कोई मान लीजिए पिनोड रन भी कर रहा है तो सबको कंपेयर कराएंगे। जो रन कर रहा है उसको भी कंपेयर करेंगे, जो रेडी क्यू में बैठा है उसको भी कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर रन कर रहा है, जो जो प्रोसेस रन कर रहा है, अगर उसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो रन करते रहेगा। अगर पिनोड जो यहाँ पे रन कर रहा है पिनोड का प्रायोरिटी इन सब से रेडी क्यू से जो भी है P1 से लेकर Pn से कम है, तो जिसका ज्यादा होगा वो इसमें से इसमें रन करेगा और पिनोड यहाँ से वापस आके रेडी क्यू में बैठ जाएगा और अपने अगले टर्न का इंतजार करेगा। तो इस तरह से काम करता है इसमें। ठीक, रेडी एज वेल एज रनिंग में दोनों को प्रोसेस को देखते हैं। नॉन प्रिएम्पशन में सिर्फ रेडी क्यू में देखते थे, लेकिन प्रिएम्पशन में एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, रेडी एज वेल एज रनिंग में भी देखते हैं कि कौन सा, और उसके बाद देखते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर रनिंग में जो प्रोसेस हो रहा है उसका अगर प्रायोरिटी कम है, लोअर प्रायोरिटी है का है, तो उसे खींच कर फिर से रेडी क्यू में ले आते हैं और जिसका हाईयर प्रायोरिटी है उसको रन करवाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था। डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज दैट द इन द प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग द जॉब which is executed can be stop। जो जॉब वहाँ पे रनिंग क्यू में हो रहा है उसको स्टॉप करके एट द अराइवल ऑफ द हायर प्रायोरिटी, अगर इससे मतलब कोई जॉब अराइवल हो गया रेडी क्यू में, कोई भी जॉब अगर हायर प्रायोरिटी का जॉब अराइवल हो गया, ये अराइवल, तो जो रन करा उसको स्टॉप कर कर हम इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो मेन डिफरेंस यही होता है। तो देखिए एग्जांपल से समझिए कैसे काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे 7 प्रोसेस दिया हुआ है। देयर आर 7 प्रोसेस P1 से लेकर P7 तक और सबका प्रायोरिटी असाइन किया हुआ है। देखिए प्रायोरिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है। प्रायोरिटी क्या है? एक इंटीजर नंबर से आपको दिया रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि P6 को प्रायोरिटी 15 असाइन किया हुआ है। 15 को मान लिया गया है कि हाईयर है और P1 को 1 असाइन किया गया और माना गया कि लोअर है। आपको यहाँ से दिया हुआ रहेगा, प्रायोरिटी मेंशन कर दिया गया है कि किसका ज्यादा और किसका कम है। तो आपको निकालना कि किसका वेटिंग टाइम निकालना है और टर्न और अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले गैंग चार्ट बनाना है। तो गैंग चार्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, आप इस तरह से ले सकते हैं। देखिए प्रोसेस, एक गैंग चार्ट बना ले यहाँ पे। ठीक, तो P1 अब अराइवल टाइप जीरो पे देखिए कौन कौन से प्रोसेस आ चुका है। जीरो पे, जीरो पे आया सिर्फ P1। P1 का प्रायोरिटी अभी भी 1 है, सबसे लोएस्ट, लेकिन जीरो पे सीपीयू आइडल, सीपीयू को कुछ न देने से अच्छा कुछ काम ही करवा ले तो हम P1 को डाल देंगे यहाँ पे। तो जीरो से लेकर 1 तक P1 काम करना शुरू कर देगा। तो P1 काम किया जीरो से लेकर 1 का। तो अब 1 पर कौन कौन आ चुका है? 1 एट टाइम t बराबर 1 आपका P1 एंड P2 भी आ चुका है। तो देखिए P1 तो 1 यूनिट रन कर चुका है, तो यहाँ पे 4 से 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, P2 और P1 में कंपेयर कीजिए तो P2 का ज़्यादा है प्रायोरिटी तो P2 रन करेगा, P1 को छोड़कर। 2 और 2 पे देखिए 3 भी आ चुका है, P3 आ चुका है, तो P1 P2 P3 1 यूनिट ये रन कर चुका है तो 1 आ गया। तो P3 रन करेगा, देखिए P3 का प्रायोरिटी 3 है जो 2 से ज़्यादा है। ठीक, तो P3 रन करेगा। अब देखिए P3 3 पे 3 में P4 भी आ चुका है। देखिए P4 का 11 है प्रायोरिटी, देखिए P4 का 11 1 2 3 सबसे ज़्यादा है, तो P4 रन करना शुरू करेगा। कब तक करेगा? 4। अगर एक 1 टाइम यूनिट 4 पे देखें, मान लीजिए आप 4 पे देखें तो क्या होगा, 4 पे तो 1 यूनिट P5 भी आ चुका है, लेकिन P5 का प्रायोरिटी देखिए 7 है, लेकिन
P4 से कम है तो P4 एक टाइम और रन करवा के देखिए। तो P4 5 पे देखिए तो P6 भी आ चुका है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो P6 आ गया गेम में। तो P6 कब तक रन करेगा देखिए। मान लीजिए आप एक टाइम यूनिट करिए 6 तक P7 भी आ चुका है। तो P7 का प्रायोरिटी 8 है जो P6 से कम है तो हम अभी P6 को ही रन करवाएंगे। कब तक रन करवाएंगे? 4 यूनिट है। P6 आपका 5 + 4 9 यूनिट तक रन करेगा आपका। 9 तक P6 रन किया तो P6 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए P6 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए P6 तो खत्म हो गया तो इसको यहाँ पे खत्म कर लीजिए। अब इसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी 11 का है। P4 2 टाइम रन कर चुका है तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग है तो P4 रन करेगा। P4 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए P4 हो गया खत्म। उसके बाद P5 P7 और P1 P2 P3 में देखिए तो किसका ज्यादा है? P7 का ज्यादा है। यहाँ पे 8 है देखिए यहाँ पे 7 है तो P7 रन करेगा। कब तक रन करेगा? इसका बस सीपीयू टाइम है 6। 12 + 6 कितना हो गया? 18। तो P7 हो गया आपका खत्म। उसके बाद चेक कीजिए P1 P2 P3 P5 में। P1 P2 P3 P5 में किसका ज्यादा है? P5 का ज्यादा है। तो P5 अभी रन नहीं किया एक भी बार। P5 को रन करवा लीजिए। कितना यूनिट करेगा? सीपीयू टाइम 1 है तो 1 करेगा तो कितना हो गया? 19। P5 हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक। उसके बाद P1 P2 P3 में देखिए किसका ज्यादा है? P3 का ज्यादा है। यहाँ पे 1 यूनिट टाइम रन कर चुका है। P3 रन करेगा कब? 2 यूनिट बचा हुआ इसका तो 21 हो गया। उसके बाद कौन सा रन करेगा? P2। P2 1 यूनिट करेगा बचा हुआ है 22। उसके बाद कौन सा करेगा? P1 3 यूनिट तो 25। आप देखिए तो ये हो गया आपका गैंट चार्ट। तो इससे आपको कंप्लीशन मतलब एग्जिट टाइम निकल गया कि इतना करेगा। आप सीधे एग्जिट टाइम यहाँ पे उसको कंप्लीशन टाइम बोलते हैं बना लीजिए सब पर। ठीक। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? आप सभी को पता है टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक। उस तरह से वेटिंग टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू टाइम। ठीक। तो वेटिंग टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा यहाँ पे वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम पीछे से देखिए P1 कहाँ पे? 25। तो इसका आ गया 25। उस तरह से P2 का देखिए P2 किस पे का खत्म हुआ है? 22 पे तो 22। P3 सबसे लास्ट में देखिए 21। फिर P5 19। P5 19। फिर उसके बाद P4 देखिए 12। P4 12। P6 देखिए P6 9 एंड P7 यहाँ से देखिए 18। इस तरह से आपका कंप्लीशन टाइम निकल गया। ठीक। तो अब टर्न अराउंड टाइम अभी बताया कि 80 क्या होता है? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक। एग्जिट टाइम क्या? 25 अराइव कब किया है? 0 पे तो 25 हो गया। ये एग्जिट टाइम 22 एंड अराइव किया 1 पे तो 1 घटा दिया 21। इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 19। 12 - 3 9। 19 - 4 15। 9 - 5 4 एंड 18 - 6 12। ठीक। अब उस तरह से वेटिंग टाइम क्या होगा? वेटिंग टाइम का फॉर्मूला पता है टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू टाइम। ठीक। वेटिंग टाइम आपका निकल गया। इस तरह से टर्न अराउंड टाइम 25 - 4 यहाँ देंगे 4 तो 21। इधर 21 - 2 19। 19 - 3 16। 9 - 5 4। 15 - 1 14। 4 - 4 - 4 - 4 0 और 12 - 6 6। ठीक। तो इस तरह से निकल गया। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? एवरेज वेटिंग टाइम आपका सभी वेटिंग टाइम को जोड़ दीजिए 21 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 0 प्लस 6/7। आप अगर जोड़िएगा है तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम। और उसी तरह से एवरेज का राउंड टाइम भी आ जाएगा। आप सभी को जोड़ दीजिए 25 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 12/7। आप जोड़ दीजिए 21 प्लस 19 40 20 60 20 80 80/7 आ गया। इस
तरह से आप इसको भी जोड़ सकते हैं 46 21 प्लस 40 34 24 15 89 प्लस 493 प्लस 12 105 बाई 7 मीन्स 15। तो इस तरह से आपको टर्न अराउंड टाइम एवरेज निकल गया और एवरेज वेटिंग टाइम भी निकल गया। तो देखना क्या क्या था इसमें, जो समझने वाली बात क्या थी कि प्रोसेस देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे ही प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा P2 का होगा, यहाँ पे P1 कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपका क्या हुआ, P2 रन करना शुरू हो गया। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखिए P2 कंप्लीट नहीं हुआ, P3 रन होना शुरू हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है। जैसे ही आपका हायर प्रायोरिटी आया है तो लोअर प्रायोरिटी वाले को छोड़कर सीपीयू हायर प्रायोरिटी को रन करने लगती है और लोअर प्रायोरिटी का जो है वो स्टॉप होकर रेडी क्यू में आ जाता है। ये आपका होगा प्रायोरिटी प्रीएम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।